हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम में। जैसा कि आज है 2 दिसंबर की एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी छूट चुका है। तो अभी कोई भाई मिलते हैं, उनसे हम बात करते हैं आज के एग्ज़ाम के शिफ्ट में मतलब क्या क्वेश्चन देखने को मिले और उसका लेवल क्या रहा। कल के अकॉर्डिंग कुछ लेवल बढ़ा है या फिर सेम वही लेवल रहा। तो जानेंगे, किसी भाई से भी बात करेंगे, मिलेंगे तो जानते हैं क्या क्वेश्चन है। एक भैया हमारे हाथ जोड़ें तो अभी जानेंगे मतलब इनके साथ क्या लेवल है एग्ज़ाम का। भैया क्या नाम है आपका? लेवल का एग्ज़ाम नाम क्या भैया? एग्ज़ाम लेवल नेम अरविंद सिंह भदौरिया। कहाँ से हैं भैया? मैं यहीं कानपुर का हूँ, लोकल का हूँ। अच्छा मतलब एग्जाम का लेवल क्या था प्रीवियस ईयर के? इजी टू मॉडरेट था। जी टू मॉडरेट एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग भी 70% क्वेश्चन इजी लेवल के थे, 30% मॉडरेट लेवल के थे। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था। जीएस का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था। जीएस थोड़ा मॉडरेट लेवल का। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मतलब किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को? इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस से आए थे क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आए थे, कुछ प्रीपोजिशंस आए थे एंड फिलर्स आए थे, जो क्लोज टेस्ट होता है हमारा। 5 क्वेश्चंस फिलर्स पे थे एंड एरर फाइंडिंग्स थी। एक कॉमन स्पॉटिंग अगर आपने यहाँ स्पॉटिंग का एरर था। अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन था। ईडीएम फ्रेज वगैरह? ईडीएम फ्रेज के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा एंटोनिम सिनोनिम वगैरह भी थे? हाँ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी वगैरह। कितने आ रहे थे एंटोनिम? लगभग 5 एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिला के लगभग 5 थे। 3 एंटोनिम्स और 2 सिनोनिम्स थे मोटा मोटा। कोई याद आ रहा हो आपको? यार वर्ड तो ध्यान नहीं हो कि दिमाग ब्लैंक है एकदम। क्लोज टेस्ट पैसेज से भी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं? क्लोज टेस्ट पैसेज क्लोज टेस्ट आया था, वही क्लोज टेस्ट। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन बचे थे। 5 बन रहे थे क्लोज टेस्ट पे। पैराग्राफ नहीं आया था, अनसीन पैसेज नहीं आया था, मतलब क्लोज टेस्ट आया था। और कोई मतलब प्रीपोजिशन वगैरह भी था? प्रीपोजिशन हाँ, ऑन, इन, एट, इस तरह के प्रीपोजिशन थे। आर्टिकल्स नहीं आए थे, कोई भी आर्टिकल नहीं आया। फाइंडिंग द एरर से केवल 2 ही क्वेश्चन थे एंड जो जम्बल्ड पैराग्राफ सेंटेंस अरेंजमेंट आया था, 2 क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट के थे। ऐसे थे टोटल। अच्छा, और बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग मतलब क्या लेवल रहा होगा? रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट था। मतलब 70% जो क्वेश्चन थे रीजनिंग के इजी लेवल के थे, 30% थोड़ा मॉडरेट लेवल के थे। रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल बीट सीरीज़ आई थी, नंबर सीरीज़ आई थी एंड क्लस्टर्स, वर्ड का क्लस्टर्स आता है, किसका किसके साथ में रिलेशन है। एनालॉजी का एक सवाल था एंड इसके अलावा एज के सवाल थे, कुछ रिलेशन एज के। हाँ, एज एंड रिलेशन। कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 3 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो मतलब कोडिंग डिकोडिंग अगर आई तो मतलब इजी आ रही, मतलब यार टफ थोड़ी आ रही? मॉडरेट हो जाए। नहीं, मॉडरेट लेवल की है। कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा समय लगेगा, मॉडरेट लेवल का है कोडिंग। नंबर कोडिंग डिकोड जो आती है, फिल इन द ब्लैंक करके आती है, एक ब्लैंक करके सीरीज, रिलेशन और सीरीज आई थी। एक सीरीज आई थी जो फिल इन द ब्लैंक वाला, एक सीरीज आई थी मिसिंग नंबर का, और बाकी रिलेशन वाले थे सब, रिलेशन वाले थे। अच्छा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन टाइप का था, मतलब ए प्लस बी करके माइनस, इस तरह का माइनस ना, उसमें कोडेड सिंबोलॉजी में था। जैसे प्लस का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है मदर। उस पर बेस फिर एक इक्वेशन दे दिया और ये बोला गया कि किसमें रिलेशन फाइंड करो, किसका किससे रिलेशन है। बुला रहा, ले लेता हूँ, बैग ले लूँ। एक भैया से पूछते हैं मतलब क्या क्वेश्चन आए, मतलब इसलिए भैया क्या लेवल रहा है इसका? नॉर्मल लेवल था। देखा जाए तो जीएस का लेवल जो था वो 10+2 लेवल का था, अगर हाई स्कूल और 12th से ही ज़्यादातर क्वेश्चन। इंग्लिश में मतलब क्या क्या क्वेश्चन, कोई सिनोनियम एंटोनियम वगैरह कोई याद हो आपको? हाँ, जैसे एक सिनोनियम में आया था, मतलब इसको सिनोनियम बताना था। एक क्वेश्चन था, क्या नाम है, मोबाइल। तो मोबाइल का सिनोनियम क्या था, तो उसमें ऑप्शंस दिए थे, उसमें हमने मतलब क्लिक किया था। कितने आ रहे सिनोनियम एंटोनियम? नॉर्मली 2-3, और वो जो अरेंजमेंट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 4-5 क्वेश्चन अरेंजमेंट के आ रहे हैं। अच्छा। और मैथमेटिक्स में कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, जैसे सर एक सीरीज़ दी हुई है और उसमें हमको जैसे सीरीज़ नहीं, जैसे इनटू दिया, माइनस दिया, डिवाइड दिया, आगे चल के क्या होगा उसका आंसर भी दिया। तो वो कभी कभी ऐसा करे दे रहे हैं कि जैसे 3 सही 1 गलत, और कभी कभी 1 सही 3 गलत, उसमें हम लोग को सिलेक्ट करना है। हाँ, बात कोई फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आए थे किसमें? इंग्लिश में। हाँ। स्पॉटिंग एरर से कितने क्वेश्चन आए? किससे? स्पॉटिंग एरर सर हमें लगता है शायद एक वन वर्ड या एक भी नहीं था। हाँ, 1 वर्ड ईडियम फ्रेज थे, लेकिन अभी नहीं, अभी याद नहीं है मुझे। क्यों? अच्छा, बात करते हैं रीजनिंग का क्या लेवल था? रीजनिंग का नॉर्मल लेवल था, ज़्यादा नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल था, अगर ध्यान से देख के किया जाए। जैसे मिरर इमेजिंग नहीं होती है, जैसे इधर कुछ लिखा है तो मिरर में कैसा बनेगा, इस तरीके से। और पेपर कटिंग है ना, इस तरीके का क्वेश्चन। पेपर कटिंग कितने क्वेश्चन दिखे हैं? पेपर कटिंग एक क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन था? नहीं, एक भी नहीं था सीटिंग अरेंजमेंट। बात करते हैं मतलब कैलेंडर या डाइस? नहीं, कैलेंडर या डाइस से कोई तो बस एक मैथमेटिक्स में ऐसा मतलब घड़ी टाइप का वो लगता है सर।
सर घड़ी में जैसे एक मतलब एक घड़ी दी गई है तो उसकी सुई की जो लेंथ है वो इतनी है, तो वो 9 बजे से 3 जीएस की बात करें, जीएस की नॉर्मल, ज़्यादा कोई कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं। करंट अफेयर कहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, भूपरपट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, यही सब नॉर्मल। करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहे हैं? करंट अफेयर तो सर अब करंट अफेयर तो करंट अफेयर ही है, बता नहीं। कोई स्पोर्ट्स से बुक ऑथर, स्पोर्ट, नृत्य या कोई नृत्य पूछा गया था, उसमें सर 4 ऑप्शन थे, पूछा गया था कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश का कौन